हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज 9th क्लास का देख लीजिए। क्लास 9th लिखा है साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे 100% नहीं 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक ना। आप सब लोग विश्वास करिएगा, अगर आज वाला जितना क्वेश्चन देखे होंगे सारा क्वेश्चन आपको मैच किया होगा, ठीक ना। चलिए आप सब लोग निफिक्र रहिए, हम सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव कराते हैं। आप सब लोग ध्यान से देखिए और कॉपी कलम निकाल के नोट कर लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो जाके डायरेक्ट छाप दीजिएगा, ठीक है। जिसका विषय कोड रहेगा 112, ठीक है ना। देख लीजिए साइंस लिखा हुआ, यहाँ पे देख लीजिए विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनिवार्य देख लीजिए एनुअल एग्जामिनेशन 2024, ठीक ना। चलिए क्लास यहीं से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। देखिए भौतिकी का है, ठीक है। पहले देख लीजिए भौतिकी का है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक ना। 8 को क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना, ठीक ना। सारा क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। पहला, संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा दे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देख लिए। और तीसरा नंबर देखिए, व्युत्पन्न इकाई क्या है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, दाब क्या है, इकाई का ऐसा मात्रक लिखिए। देखिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यही वीडियो में, मतलब सब्जेक्टिव का आंसर हम यही वीडियो में बतलाने वाले, ठीक ना। आप फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर देखिए, तरंग धैर्घ्य की परिभाषा दे, इसका इकाई लिखे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्या करा है, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, समभारिक क्या है, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अष्ट नियम क्या है, ठीक ना। हम आपको डायरेक्ट करा देते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, ठीक है। चलिए जीव विज्ञान का भी देख लीजिए क्या करा है। प्रत्येक संख्या 21 से 28 तक लघु उत्तरीय, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित, ठीक है ना। ये इसमें भी वही बात है, ठीक है ना। देखिए किस नंबर क्या करा, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, ठीक है ना। 22 नंबर देखिए, लवक कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, संयोजी उत्तक क्या है, इनके काई 2 उदाहरण दे, ठीक है। चलिए आप सब लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर जो ये नहीं याद होगा, अगर याद होगा आप सब लोग नोट लिख लीजिएगा, ठीक ना। हम आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बतला, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला दे। देख लीजिए यहाँ पे 1 मिनट अगर नहीं मैच करेगा अगर ये क्वेश्चन, ठीक ना, आके डायरेक्ट चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो कमेंट करना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल 100% नहीं 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। जितना भी हम सब्जेक्टिव करवाएंगे आप सब लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1, ठीक है। देखिए संतुलित बल था ना, देखिए क्या होगा इसका आंसर, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो इस प्रकार का बल संतुलित बल कहलाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, असंतुलित बल, यदि परिणामी बल शून्य न हो तो असंतुलित बल कहलाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 3, ठीक है। देखिए क्या करा, व्युत्पन्न इकाई क्या, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वे इकाइयाँ जो आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, ठीक है। जैसे जैसे क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल की व्युत्पन्न इकाई मीटर स्क्वायर है, जो लंबाई मूल राशि के मूल मात्रक मीटर से उत्पन्न होता है, ठीक है। आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, जाके डायरेक्ट छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न, 1 मिनट। चलिए देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 16, ठीक है। देखिए संभारिक, ठीक है ना। क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट करते चलेगा। क्या करा है, 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिसके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या असमान होती है, एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे, इसको नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए, नहीं तो नोट करिए नहीं करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे पेरेंट्स 100% नहीं 2000% ओरिजिनल है, ठीक है। आपको तो मालूम हो ही गया होगा, हम फेक वगैरह नहीं देते हैं, ठीक ना। जितना क्वेश्चन दिए सारा ओरिजिनल दिए, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 20, ठीक है ना। सरल सूत्र नोट करते चलिएगा, सरल सूत्र, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसे यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या सरल रूप से परस्पर अनुपात व्यक्त करते हैं। सरल सूत्र या
पाती सूत्र कहलाते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे में हो जाएगा आपका एल्कोहल का सामान्य सूत्र C2H6O है, ठीक है। नोट करते चलेगा, ठीक है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अणुसूत्र, यहाँ अणुसूत्र, यहाँ रासायनिक सूत्र। इसका राइट आंसर देखिए, किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु के उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है, ठीक है। इसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन तो हम बदला चुके हैं, ठीक ना। चलिए देखिए जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का देख लीजिए, प्रश्न तो और संख्या 21, ठीक है ना। क्या करा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे कोशिका जिनमें केंद्र झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा उनका अनुवांशिक पदार्थ कोश द्रव्य के सीधे संपर्क में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते, जैसे जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल, ठीक ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर लीजिए, क्योंकि वो भी नोट कर ले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, ठीक है। देखिए लवक के का प्रकार, ठीक ना। तो देखिए लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार लिखा हुआ है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है। चलिए सारा का क्वेश्चन राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा। वर्णी लवक का देखिए, रंगहीन लवक जो भोज्य पदार्थ को संचय करते हैं, ठीक है। अवर्णी लवक देखिए, रंगनी लवक फूल फल बीज आदि को रंग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और हरित लवक देखिए, हरित लवक क्या है, हरित लवक पत्तियों व नए तनों को हरा रंग प्रदान करते हैं, यही क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषित होता है, ठीक है ना। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना, अंत तक वीडियो को देखिएगा, सारा आपको मालूम चल जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 23 है, ठीक है ना। संयोजक उत्तक, ठीक है, वे उत्तक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं संयोजक उत्तक कहलाते हैं। संयोजक उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देख लीजिए उत्तक और उदाहरण, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। पहला तरल संयोजक उत्तक, दूसरा ठोस संयोजक उत्तक। तो तरल संयोजक उत्तक में हो जाएगा रुधिर व लसिका, और देख लीजिए 2 नंबर में ठोस संयोजक उत्तक में अस्थि, उपास्थि, लिमांट टेंड आदि, ठीक है। नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट करते रहिएगा बाद में, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न संख्या 24 में देखिए प्रोटिस्टा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर, इस संघ के अंतर्गत उन सजीव को रखा गया है जो केंद्र युक्त एक कोशिकाओं होते हैं, ठीक ना। ये जीव प्रकाश संश्लेषित परजीवी का प्राणी संभोजी हो सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए उदाहरण अमीबा पैरामीशियम, ठीक ना, प्राणी संभोजी, ठीक है। देख लीजिए प्लाज्मोडियम लेशमानिया यूनियन डाइटस, ठीक है, परजीवी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए फटाफट हम करा देते हैं, आप सब लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 नंबर देखिए, ठीक है। देखिए अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है ना, अच्छा स्वास्थ्य भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसी व्यक्ति के शरीर, मानसिक, मनोविज्ञान और सामाजिक कुशल क्षेत्र की स्थिति को स्वच्छ कहते हैं, ठीक है ना। अच्छे स्वास्थ्य शर्त, अच्छे स्वास्थ्य होने की 3 मुख्य शर्त है, ठीक है ना। पहला संतुलित आहार, दूसरा स्वच्छ भोजन, तीसरा शुद्ध व स्वच्छ हवा, ठीक है। आप सब लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए 18 नंबर में देखते, इसी का है ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना। संतुलित आहार, ठीक है ना, संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसा आहार जिनमें सभी पोषण तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण व विटामिन संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, ठीक ना। और स्वच्छ भोजन व्यक्तिगत में घरेलू स्तर पर स्वच्छ होनी चाहिए। जो भोजन पदार्थ या पेय पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं वह शुद्ध व साफ होना चाहिए, जिसे हम खुद व अन्य लोगों स्वच्छ रह सकते हैं। स्वच्छ कपड़े पहननी चाहिए, ठीक है, आदि। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी का है ये भी डेफिनेशन, ठीक ना, उसी का आंसर है, ठीक ना।
घबराइएगा मत, ठीक ना। बिल्कुल 100 बार बोल रहे हैं, 100% नहीं, 2000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये ओरिजिनल अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आप सब लोग नोट करिएगा, जाके डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, इंग्लिश का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए थे, सारा मैच किया होगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए, शुद्ध व स्वच्छ हवा, ठीक है, उसी का जो 3 ठो बतलाए थे उदाहरण, उसी का है, ठीक है। देखिए क्या करा, हमें अपने आसपास के जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक ना। कूड़ा कूड़ा करकट आदि नहीं फैलना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है ना, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और शौच आदि के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें वायु शुद्ध व स्वच्छ होगी और हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। देखिए, सारा हम करा दिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप सब लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख के नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप सब लोग एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास मेरा जितना भी हो सके सपोर्ट, हम उतना सपोर्ट आपको कर सके, ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2024, जिसका विषय कोड 112 रहने वाला साइंस का पेपर है। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वीडियो में करवाए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।